स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज मेरा डीवी था, संस्कृत का डीवी, तो आज मैं अभी डीवी दे के अभी घर पे पहुंचा ही था। तो एक तो मेरा दिल था थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर मुझे लगा कि कल भी डीवी है हमारे कुछ दोस्तों का, साथियों का, और 16 तारीख का भी है। तो उनके कुछ क्वेश्चन भी थे जो बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, कुछ मेरे जो निजी साथी हैं, और मुझे लगा कि मैं शेयर कर ही दूँ एक्सपीरियंस अपना, क्या कुछ आज पूछा गया क्या कुछ नहीं, ताकि कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा टेंस होने वाली बात नहीं है। आप अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भर के ले जाइए और इंडेक्स जो भर के ले जाइए, बट नंबरिंग मत कीजिए, नंबरिंग वहाँ पे जाके कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि समस्या थी कैंडिडेटों की कि किस प्रकार भरें, किस कॉलम में क्या भरें, डिग्री डीएमसी नंबर कौन सा वगैरह सारी चीज़ें आज बात करेंगे। और उससे भी ज़रूरी पहलू मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो सर्टिफिकेट हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और कौन कौन से सर्टिफिकेट जो बार बार लोग बोल रहे थे कि ये आपको लेके जाना है, उन सभी के बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपको बता दूं। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइल लेके जाते हो, देखिए जैसे कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ये मेरी फ़ाइल थी, मैं इसमें देखो यहाँ पे ये फ़ाइल है दोस्तों, फाइल का पेज है बाहर का। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपने हैंड से भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था पोस्ट टीजीटी संस्कृत, और एडवर्टाइज नंबर जो है 2023 स्लैश, आपको पता ही है, और 6 और 10 जो है हमारा कैटेगरी नंबर है। कमेटी जो भी आपकी बनती है वो आप लिखोगे, आपका रोल नंबर में आ चुका है कि कमेटी आपकी कौन सी बनती है, फिर भी वहाँ पे जाके भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेम आपको भरोगे, फादर नेम भर दोगे, मोबाइल नंबर जो है वो भर दोगे। देखिएगा मैंने रोल नंबर को और मोबाइल नंबर को ना यहाँ से इरेज कर दिया है ताकि समस्या ना आए किसी को। तो रोल नंबर और मोबाइल नंबर आप अपना ही भरोगे, 8/8/23 जैसे कि आज की डेट थी जो हमारी। और एक ये फॉर्म भी आता है दोस्तों, ये प्रिंट भी आपको मिल सकता है, अगर आप चाहो तो इसको चिपका लेना ऊपर, चाहो तो इसको ऊपर चिपका लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि चिपकाना ही जरूरी, आप हैंड रिटर्न लिख सकते हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चाहो तो मैंने ये ऊपर चिपकाया हुआ है, यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने चिपकाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीटी स्क्रीनिंग, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 202/2023 कैटेगरी 6 और 10, और कमेटी ये लिखा हुआ रोल नंबर मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है। नाम सत्येंद्र ईश्वर सिंह, जो भी आपके फादर ने वो आप लिखोगे, मोबाइल नंबर लिख दोगे, और जो डेट है वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये थी पहली बात, पहले फाइल के कवर पेज की, जो फाइल है उसके बाहर का पेज। और फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलेगा। देखिए आपके पास ये फॉर्म आएगा दोस्तों, इसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंडेक्स फॉर्म में क्या कुछ भरा जाना है। तो जैसे ही आप ऊपर देखोगे, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा पोस्ट क्या है आप, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी संस्कृत आप लिख दोगे, यहाँ पे संस्कृत लिखोगे। अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 2/2023 कैटेगरी नंबर आपको डालना है कि 6 और 10, और उसके बाद आपको वही रोल नंबर भरना है, मैंने इरेज कर दिया है। और जो कैटेगरी है आपको वो भरनी है, EWS है, जनरल है, जो भी आप वो वहाँ पे भर दोगे नीचे वाले कॉलम में। अब है सत्येंद्र, नाम भरना है और फादर नेम भरना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर आप कहो तो थोड़ा और जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों, जो स्क्रूटनी फॉर्म है हमारा इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म में आप पेज नंबर 1 नहीं लिखोगे, ठीक है। इंडेक्स पेज की आपको नंबरिंग नहीं करनी, इंडेक्स पेज 1 नंबर पर नहीं कहलाएगा, ठीक है, कहीं इस पर आप कर दो। तो यहाँ पे जो आपका शुरू होगा स्क्रूटनी फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म दे रखा है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह इसका नहीं होता, इसलिए उन्होंने पहले ये डैश दे रखा है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के जैसे 2 पेज हैं, 2 पेज उनके लिए जो कोई क्लेम नहीं करना चाहते और कोई क्लेम वगैरह नहीं कर रखा। जिसने क्लेम करके छोड़ना चाहता वो तीसरा पेज भी लगाना पड़ेगा उसको, जिसमें डिक्लेरेशन दी होती है कि मैं छोड़ना चाहूँगा, और वो थंब इंप्रेशन भी लगाना होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लिख दोगे पेज कितने हैं, 2 पेज हैं, और कौन कौन सा है, पहला और दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते जाओगे। उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आपको लेके क्या जाना है ये ध्यान रखना। आपको एक तो रोल नंबर मस्ट है दोस्तों, कुछ एक साथी वहाँ पे रोल नंबर नहीं लेके आए थे, बाद में समस्या होगी, ठीक है। तो रोल नंबर आपको लेके जाना है, स्क्रीनिंग का जो आपका रोल नंबर था वो लेके जाना है, और बायोमेट्रिक का जो परफॉर्मा है वो लेके जाना भर के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म जो है आपका वो आप भर दोगे। और उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने 4 पेज लगाए, उसके काफ़ी सारे बच्चों के 6-6 पेज बनते हैं, जो जितने पेज बनते हैं वो लगा देना, ठीक है। कोई इशू नहीं है, फीस स्लिप है नहीं, क्योंकि जो आपका जो फॉर्म है वहाँ पे लिखा हुआ है फीस पेड। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है फीस पेड तो आपको वो स्लिप लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना चाहो लगा दो, नहीं भी है तो कोई काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, उसके बाद जैसे 4 पेज थे इसके, तो मैंने लिख दिया 3 से 6 तक है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है मेट्रिकुलर एग्जाम, जो आपकी डिग्री है, मतलब सॉरी DMC है 10वीं की,
उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। सर्टिफिकेट मतलब सीरियल नंबर आपको लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर जहाँ पे लिखा गया इसका मतलब उसका सीरियल नंबर, जहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है आप वही लिखोगे। उसके बाद इशिंग डेट जो है आपकी वो लिखोगे, और उसके बाद अथॉरिटी जो है BSCH आप लिखते जाओगे, ठीक है, वही प्लस 2 की आप लिख दोगे और एक एक लगेगी। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की आपको पता है 3 लगती हैं, तो ग्रेजुएशन का नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे, और 28, 7, 10 KU के 4 और 9 से 12 तक, ठीक है। 4 कैसे लगी अब आप सोच रहे होगे, देखो 3 तो आपकी वही हो ही गई, ठीक है। और हो सकता है आप एक डिग्री लगाना चाहते हो, वैसे मैंने कोई डिग्री नहीं लगाई, डिग्री मांगी भी नहीं थी, किसी ने पूछा भी नहीं था। मैंने एडिशनल दिया हुआ था एक पेपर ग्रेजुएशन का, तो मैंने इस एडिशनल वाला लगा दिया साथ में, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैंने लगा दिया क्योंकि एडिशनल दिया हुआ था, इसलिए मैंने 4 पेज यहाँ पे बनाए हैं। उसके बाद आचार्य अगर आपने की है, MA आपने की है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, तो यहाँ पे लगा दोगे यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह और पेज नंबर, ये इस प्रकार से आप डालते जाओगे। उसके बाद एस्टेट का लग जाएगा B.Ed के बाद, और B.Ed के बाद एस्टेट का लगने के बाद अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी है, जो भी आप इसके अंदर लगाते जाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में एक EWS वाले का बड़ी समस्या है कि EWS वाले काम है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट में आपको EWS का भरना है, जो EWS का आपको कास्ट सर्टिफिकेट में भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा आज कास्ट सर्टिफिकेट में भरवाया गया था, मैं EWS से ही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अथॉरिटी थी वो आपको भरनी है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा एक बार अगर मेरी फ़ोटो को मैं कट करता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्या कुछ पूछा गया था, मैं पूरी डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नो जॉब वगैरह मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने ये खाली छोड़ दिया, और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं लास्ट में, सिग्नेचर ऑफ, देखिए डेट के साथ आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है आपका, उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि क्या कुछ है। यहाँ पे आप डेट भरोगे, डेट के साथ ही यहाँ पे कमेटी कितनी है, कमेटी नंबर भर दोगे, इतना भरा हुआ है। उसके बाद रोल नंबर और मोबाइल नंबर भर दोगे। नेम, फादर नेम आपको यूँ क्यों भरना है, कास्ट जो है आपकी, जो जैसे मतलब जो भी आपने क्लेम किया EWS का वो भरना है, और आपकी ईमेल एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद वही मैट्रिक की, और उसके बाद आपको पूछा गया है कि मैट्रिक हायर जो भी है आपकी मतलब हिंदी और इंग्लिश है, सॉरी संस्कृत है या नहीं है, तो ये चीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको भर दोगे, ओके। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा, जैसे मैंने सबसे पहले वाले में देखोगे तो मैंने 10वीं का रखा है, और दूसरे वाले में मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है यहाँ पे +2 का। रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे पास 10वीं में संस्कृत नहीं थी, +2 में संस्कृत थी, ठीक है। मगर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्लैश लगाओ, स्लैश का अर्थ है हिंदी और संस्कृत में से एक होनी चाहिए, तो मतलब ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के बात ये है। तो इस प्रकार से भरा गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में मैंने यहाँ पे येस कर दिया। और हाँ, एक सबसे बड़ा इशू था कि जिसने 2 डोमिसाइल बनवा रखे हैं, पुराने से अप्लाई कर दिया था बट बाद में नया बनवा लिया था, आपको दोनों ही डोमिसाइल लगवाने हैं, वहाँ पे दोनों ही डोमिसाइल आपके लगेंगे, ठीक है। दोनों डोमिसाइल आपको वहाँ पे लगा देने हैं। दोनों डोमिसाइल लगाने के बाद ही आपके वहाँ पे जो 2 कॉपी है उसकी, वो भी उसके साथ फाइल में अटैच करनी है, क्योंकि आज स्पेशली ये बोला गया जिसके 2 डोमिसाइल है वो दोनों ही लगाए, पुराने वाला भी और नए वाला भी। अगर आपने पुराने में अप्लाई किया है और नए वाला आपने बाद में बनवाया तो 2 लगाए, अगर उसने नए से अप्लाई किया फिर आपको पुराना नहीं लगाना, ठीक है, अगर नए से अप्लाई किया तो ये है बात। और उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है ROH के लिए है, मेवात के लिए। ओके दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उसके बाद आपको कुछ नहीं, उसके बाद आपको ये नो जो वाला वगैरह है, ये नो मतलब जो भी आपकी जॉब है, मतलब आपको एक्सपीरियंस लेना चाहते हो नहीं, जो छोड़ना चाहता है 5 नंबर को, वो तीसरा पेज भरे, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।